नवरात्रि के समापन पर कलश का विसर्जन कैसे करें और कलश विसर्जन के साथ साथ कलश में रखा हुआ नारियल, कलश का जल, कलश में डाला हुआ सिक्का, अक्षत, माता की चौकी कैसे हटाएं, माता की मूर्ति को कैसे हटाएं, अखंड ज्योति को कैसे हटाएं, कलश के नीचे जो चावल रखा है उसका क्या करें और जो ज्वार हमने बोए थे उसका क्या करें, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो का कोई भी भाग स्किप मत करिए, नहीं तो विसर्जन की पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। विसर्जन की विधि को उत्तर पूजन विधि कहते हैं। इस दिन माता रानी को अनाज का भोग लगाएं। मान्यता है कि नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब इसका सही तरीके से पालन किया जाता है और संकल्प के अनुसार व्रत पूरा करके इसका पारण किया जाता है। 9 दिनों तक व्रत करने के बाद चौकी के पास ही कन्या पूजन किया जाता है और उसके बाद ही माता की चौकी हटाना उचित होता है। माता की चौकी को नवरात्रि के पहले दिन स्थापित करके 10वीं तिथि यानी दशहरा के दिन हटाना सही माना जाता है। कलश के नारियल और चावल का भी सही तरह से प्रयोग होना चाहिए। मान्यता यह भी है कि 10वीं तिथि के दिन ही दुर्गा विसर्जन किया जाना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन भी माता की चौकी और सभी पूजा का सामान हटाने से पहले उसी तरह से पूजा करें जैसे आपने नवरात्रों में माता की पूजा की थी। 10वीं के दिन माता रानी को अनाज का भोग लगाएं। आपसे जितना हो सके उतना अन्न बाहर निकाल लें, यानी कि दान कर दीजिए। अब आपने जो अन्न का भोग माँ को लगाया है उसे ग्रहण करें। कन्या पूजन के बाद देवी भगवती का सब परिवार ध्यान करें, क्षमा याचना करें कि हे देवी, हम मंत्र पूजा विधान कुछ नहीं जानते, अपनी सामर्थ्यानुसार और अल्प ज्ञान से हमने आपके व्रत रखे और कन्या पूजन किया। अब सभी परिवार के सदस्य माता रानी की आरती और कीर्तन कीजिए और बोलें कि हे माता रानी, आप हमारे यहाँ जितनी दिन रही उतने दिन आपकी कृपा हमारे ऊपर रही और अपनी कृपा सदैव हम सब पर बनाए रखें। अब जिस कलश के रूप में हमारे यहाँ आई, अब आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। अब मिट्टी का दिया यानी कि अखंड दीप, वह भी जब वह अपने आप पूरी तरह बुझ जाए तब उसका विसर्जन कर दीजिए। नवरात्रि पर ज्वार बोया है तो आप उसको पूरा मिट्टी सहित उठाकर किसी थाली में रख लीजिए। फूल माला और जो ज्वार हमने बोए थे उसको एक साथ किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। इसके बाद कलश के अंदर का वह सिक्का जो हमने डाला था, सुपारी, अपने तिजोरी में रख दें या जहां आप अपना पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, वहां रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। कलश के साथ में जो हमने आम की पत्ती रखे थे उसका भी विसर्जन कर दीजिए। माता का वस्त्र दान कर दें और माता के सभी श्रृंगार को अपने पास ही रख लें और कलश के पानी को अपने पूरे घर में छिड़क दें। इस जल का छिड़काव सबसे पहले अपने रसोई घर से शुरू करिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रसोई घर में माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं आती है। फिर उसके बाद अपने शयन कक्ष में यानी बेडरूम में और फिर पूरे घर में, सिर्फ बाथरूम की जगह पर इसका छिड़काव नहीं करना चाहिए। अपने घर के सभी सदस्यों पर भी उसका छिड़काव कर लीजिए और जो पानी बच जाए उसे तुलसी के पौधों में डाल दीजिए। अब जानिए कलश पर रखे नारियल का क्या करें। जो नारियल चौकी पर रखे हुए कलश के ऊपर रखा जाता है उसे कभी भी प्रसाद के रूप में फोड़कर खाया नहीं जाता। कई लोग वीडियो में ऐसा सुझाव देते हैं कि उस नारियल को प्रसाद के रूप में खाया जा सकता है या बांटा जा सकता है, पर यह बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस नारियल को भी माँ दुर्गा के साथ विसर्जित कर देना चाहिए। इसे चुनरी में लपेटकर घर के ईशान कोण में रख देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जब हम देवी जी का पूजन करते हैं तो माँ उसी नारियल में आह्वान करती हैं, इसलिए इसे खाना नहीं चाहिए। प्रसाद के लिए एक दूसरा नारियल आप 9 दिन के लिए चौकी के बाजू में रख सकते हैं और अंत में उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, पर कलश वाला नारियल नहीं खा सकते। नवरात्रि का कलश को हटाने से पहले उस पर जो नारियल रखा है उसे उतार लें। उसके बाद उस कलश पर एक चावल की कटोरी रख लें और उस पर दीप जला लें। अगर आप दीप नहीं जला सकते तो आप उसमें अगरबत्ती या धूप बत्ती जला लें। कलश पर धूप व दीप जलाने के बाद
उसके जल को तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। इसके बाद 9 दिनों तक आपने जो माता पर फूल चढ़ाए हैं उन्हें भी इकट्ठा कर लें। पूजा के सभी सामान को आप एक जगह पर इकट्ठा कर लें। इसके बाद इसे किसी पवित्र नदी, तालाब या सरोवर में विसर्जित कर दें। यदि आपके घर से तालाब, सरोवर या नदी कहीं दूर है तो आप घर के किसी अन्य सदस्य से भी यह सामान विसर्जित करा सकते हैं। नवरात्रि का सभी सामान विसर्जित कराने के बाद माता के चित्र या मूर्ति को वापस वहीं पर रख दीजिए जहां से आपने उठाया है। इसके बाद चौकी पर से कपड़ा उठा लें। अगर आपने उस कलश में चावल को रखे हैं तो उस चावल को उठाकर अपने खाने के अन्न में मिला लीजिए। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। इसके बाद माता को स्थापित करने वाली चौकी को हटा लीजिए और उसकी जगह पर 2 दीपक जला दें और 2 फूल भी वहां रख दें, क्योंकि माता की चौकी के स्थान को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। अंत में आपने जो हल्दी, सुपारी और पैसे माँ दुर्गा को चढ़ाए थे उसे अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके घर कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। कलश और अखंड ज्योति के दीपक पर बंधे कलावे को अपने हाथ या बाजू पर बांध सकते हैं और गले में पहन सकते हैं। यह देवी का सिद्ध रक्षा कवच कहलाता है जो हर मुसीबत से रक्षा करता है। कवच सूत्र बांधते हुए जो भी देवी मंत्र याद हो उसका उच्चारण करते रहें। यह सूत्र घर के सब सदस्य पहन सकते हैं। कलश के नीचे रखे चावल का क्या करें? तो आइए हम आपको बताते हैं। जो चावल का हम अष्टदल कमल बनाते हैं, कलश के नीचे रखते हैं। माता की चौकी स्थापित करने के दौरान कलश के नीचे रंगे हुए चावलों की ढेरी बनाई जाती है। नवरात्रि समापन के बाद उसका क्या किया जाए, ये सवाल लगभग सभी के मन में आता है। तो आपको बता दें कि कलश के नीचे रखे चावल को माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ ही विसर्जन कर देना चाहिए, उसे विसर्जित कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पास में ही किसी देवीय वृक्ष जैसे पीपल, आंवला के पेड़ में डाल सकते हैं। इसके अलावा पक्षियों को भी खाने के लिए दे सकते। हवन के राख को आप अपने गमले में डाल दें।